ये धरती और उस पर सजी हुई ये प्रकृति ऊपर वाले की देन है, और इस प्रकृति को और भी खूबसूरत बनाते हैं मौसम। हर मौसम एक अलग रंग, खुशबू और नजारा लेकर आता है। आज की कहानी में इन्हीं अलग अलग मौसमों को इतने खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है जो बार बार आपका दिल जीत लेंगे, और साथ ही कुछ ऐसे पल देंगे जिनमें आप पूरी तरह से डूब जाएंगे, और इन्हीं बदलते मौसमों के साथ आप लोगों के जीवन को भी बदलता हुआ देखेंगे। मैं बात कर रही हूँ 2018 में रिलीज्ड साउथ कोरियन फिल्म लिटिल फॉरेस्ट की। कहानी की शुरुआत में एक लड़की दाएं बाएं मुड़ते सड़कों पर साइकिल चला रही है। जहाँ तक उसकी नजर जाती है सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। वो कह रही है कि हमारे गांव में चावल और सेब की पैदावार खूब होती है। हर सप्ताह कुछ जरूरी सामान के लिए उसे शहर आना पड़ता है, और आज भी वो शहर से ही लौट रही है। उसका नाम हेवॉन है। वो पहले शहर में काम किया करती थी, लेकिन 3 महीने पहले इस साल की सर्दियां शुरू होते ही वो अपने गांव चली आई, और तब से वो यहीं रह रही है। इसके साथ ही कहानी 3 महीने पीछे लौट गई, जब हेवॉन सर्दियों की शुरू होते ही शहर से गांव लौट आई थी। सुनसान सड़कें बर्फ से ढकी है। हेवॉन उन पर चलते हुए अपने गांव के पुराने घर पहुंची। देखा कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो घर के पीछे वाले हिस्से से बर्फ में गड़ी कुछ पत्ता गोभी ले आती है, और उसी से वो रात का खाना बनाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो सबसे पहले नाश्ता बनाती है, और फिर घर के आगे बिछी बर्फ को साफ करने लगी, जहाँ उसकी नजर ट्रक लेकर गुजरते हुए उसके बचपन के दोस्त जेहा पर पड़ी। बर्फ हटाने के बाद उसने नाश्ता किया और फिर चूल्हा जलाने के लिए बाहर लकड़ियां काटने लगी। तभी उसकी बचपन की एक और दोस्त योनसुक उससे मिलने आई। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर वो देर तक गले लगते रहे। फिर हेवॉन उसे घर के अंदर ले आई। दोनों ने ढेर सारी बातें की। फिर योनसुक उससे पूछती है, तुम शहर से वापस क्यों चली आई? क्या तुम परीक्षा में फेल हो गई हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड पास हो गया है? हेवॉन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस मन ही मन सोचती है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बस घाव में नमक छिड़कना जानते हैं। योनसुक उसी तरह की एक दोस्त है। हेवॉन के चुप रहने के बावजूद योनसुक बोलना बंद नहीं करती। हाँ, मुझे पता है यही बात हुई होगी, तभी तुम शर्मिंदा होकर यहाँ गांव में मुंह छुपाने चली आई हो। हेवॉन ने जवाब में कहा, मैं इसीलिए चली आई क्योंकि मुझ में आत्मसम्मान बाकी है। और फिर वो मुस्कुरा देती है। बातों बातों में उनके उसी दोस्त जेहा का जिक्र हुआ, जिसे आज सुबह ही हेवॉन ने ट्रक चलाकर जाते हुए देखा था। योनसुक बताती है कि उसने शहर में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी और अच्छे वेतन पर एक नौकरी भी लग गई थी, मगर पता नहीं क्यों वो गांव लौट आया और अब अपने बाबा को खेती करने में मदद करता है। फिर हेवॉन उसे अपने बारे में बताती है। वो दरअसल शहर टीचर बनने का सपना लेकर गई थी। साथ ही साथ वो एक पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी, मगर वहाँ जो खाना मिलता था वो बड़ा ही बेस्वाद था। उससे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और इसीलिए मैं गांव वापस आ गई। अब यहाँ बातों का सिलसिला खत्म होने के बाद योनसुक घर लौट गई और हेवॉन रात की सोने की तैयारी करती है, मगर सो नहीं पाती क्योंकि रात भर उसके घर के आसपास जंगली जानवर शोर मचाते रहे। अगली सुबह उससे मिलने उसकी आंटी बोक्सुंग आई है। वो उसे पूछती है कि वो क्यों आई है और आने से पहले उन्हें बताया क्यों नहीं। हेवॉन इसके लिए माफी मांगती है और फिर अपनी माँ के बारे में पूछती है। आंटी बोली कि उन्हें उसकी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं। तब हेसोन ने कहा, अगर मेरी माँ आए तो मेरे यहाँ आने के बारे में उन्हें प्लीज मत बताना, और आंटी इस पर राजी भी हो गई। फिर वो हेवॉन को अपने घर खाने पर बुलाती है, जहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाकर वो उनसे कद्दू लेकर घर वापस लौटी तो देखा कि उसके बचपन का दोस्त जेहा वहाँ खड़ा है और उसके हाथ में एक छोटे से कुत्ते का बच्चा भी है। हेवॉन उसे देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि ये कुत्ता किसका है। तब जेहा कहता है, ये दरअसल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ताकि तुम अकेला महसूस ना करो। इसका नाम फीबी है। और फिर वो कुत्ता देकर जेहा वहाँ से चला गया। घर के अंदर घुसते ही कहानी फिर अतीत में चली गई। एक दिन स्कूल से लौटकर हेवॉन को माँ घर पर कहीं नहीं मिली। उसने रात भर इंतजार किया मगर वो नहीं लौटी। तभी आंटी बोक्सुक वहाँ आती है और उसे कहा कि जाने से पहले तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आई थी और वो मुझे कह कर गई है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। कुछ दिन बाद हेवॉन के हाथ उसकी माँ की लिखी एक चिट्ठी लगी, लेकिन माँ से नाराज होने की वजह से उसने वो बिना पढ़े ही फाड़ दिया। बचपन में ही बाबा के गुजर जाने के बाद हेवॉन अपनी माँ के साथ ही पली बड़ी है, लेकिन आज वो भी उन्हें छोड़कर चली गई और इसीलिए हेवॉन के मन में एक जिद है कि उसे किसी की जरूरत नहीं,
वो अकेली रह सकती है। कहानी फिर वर्तमान में आ जाती है। हम देखते हैं कि हेवॉन अपने दोस्त योनसुक और जेहा के लिए राइस केक बना रही है। जब योनसुक ने उसे जेहा को पसंद करने की बात बताई, मगर वो उसे कह नहीं पा रही और वो हेवॉन को भी उससे दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो तीनों दोस्त खाने पर बैठे। राइस केक चखकर जेहा ने कहा कि ये बिल्कुल हेवॉन की माँ की तरह बने हैं। डिनर के बाद योनसुक और जेहा घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो दोनों हेवॉन की माँ के बारे में बातें कर रहे हैं। तब योनसुक कहने लगी कि हेवॉन को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसकी तुलना उसकी माँ से करे। इधर सुबह हेवॉन को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया, मगर उसने झूठ कहकर फोन रख दिया। फिर वो जेहा के टमाटरों के खेत गई, जहाँ की छोटे छोटे लाल लाल टमाटर खाते वक्त वो दोनों अपने बचपन की कुछ यादें ताजा करते हैं। घर आकर वो रात के खाने के लिए लकड़ियाँ काट रही है। रात को वो चावल से लोकल शराब बनाती है, जो कि उसकी माँ ने उसे बचपन में चखाया था, मगर तब वो इतनी छोटी थी कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन आज ये उसे बहुत पसंद है और फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ इसी चावल से बने शराब के मजे ले रही है। तीनों दोस्तों ने देर रात तक खूब बातें की और उनके चले जाने के बाद हेवॉन अकेले बरामदे में बैठे हुए आसमान को ताकती है और खुद ही से कहती है, एक दिन मेरी ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब बसंत ऋतु आ चुकी है। हेवॉन अपने घर से लगे खेतों पे आलू के बीज बो रही है और बड़ी बेसब्री से इनके बड़े होने का इंतजार कर रही है। और फिर शहर के बाजार जाकर वो कुछ और बीज और सब्जियां ले आई। फिर घर वापस आकर तीनों दोस्त मिलकर उन नई सब्जियों को मिट्टी में बो रहे हैं, जिसके बाद वो अपने लिए कुछ नूडल्स बनाती है और फिर कॉलेज के दिनों को याद करती है, जब उसके दोस्त उसे बहुत अजीब मानते थे, उससे दूर दूर रहते थे। क्योंकि हेवॉन गांव में पली बड़ी है, इसीलिए उसे कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता। वो उन्हें अपने हाथों से उठा लेती है और यही बात उनके दोस्तों को बड़ी अजीब लगती थी। हेवॉन को खाना बनाना बहुत पसंद है। जब भी वो खाना बनाती है अपनी माँ को याद करती है और फिर उसी खाने को बड़े चाव से खाती है। एक दिन उसके घर डाकिया चिट्ठी देने आया। हेवॉन उससे पूछती है कि क्या वो इसे वापस भेज सकती है। डाकिया ने कहा कि इस पे किसी तरह का पता नहीं लिखा, इसीलिए इसे वापस नहीं भेजा जा सकता। अगले दिन जेहा के साथ खेतों में काम करते वक्त हेवॉन ने उसे बताया कि कल उसके माँ की कोई चिट्ठी आई थी, जिस पर जेहा उसे कहता है, तुम अपनी माँ को लेकर इतनी परेशान मत हो, वो जहाँ पर भी है बिल्कुल ठीक होगी। देखते ही देखते गर्मी आ गई। हेवॉन अपने बगीचे में काम कर रही है और अगले दृश्य में वो बैंक में कूलर के सामने खड़ी है। वहीं पर काम करने वाली योनसुक सभी को ठंडा पानी दे रही है, मगर वो हेवॉन को नहीं देती क्योंकि वो उससे नाराज है। बात कुछ यूँ हुई थी कि पिछले दिन योनसुक हेवॉन के सामने अपनी नौकरी से जुड़ी तमाम परेशानियां बयां कर रही थी, जिसे सुनने का हेवॉन का जरा भी मन नहीं था। सो उसने उसे कह दिया, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती। बस ये सुनकर योनसुक पैर पटकते हुए गुस्से में उसके घर से चली आती है। अगले दिन उसके बागीचे में काम करते हुए जेहा ने हेवॉन से कहा, तुम्हें याद है बचपन में किस तरह सभी तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, तुम्हें चिढ़ाया करते थे। जवाब में हेवॉन कहती है, मुझे तब बहुत बुरा लगता था। मैंने बात अपनी माँ से भी कही थी, पर वो चुप रही। और फिर मेरे उदास चेहरे को देखकर उन्होंने कहा, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो वो तुम्हें और परेशान करेंगे, और अगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो वो खुद ब खुद तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। मगर उनका ये समझाने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था और मुझे मनाने के लिए उन्होंने कुछ मीठा बनाया था। आज वही खाने में मीठा मैं योनसुक के लिए बना रही हूँ, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए। और हेवॉन उसे लेकर योनसुक के ऑफिस पहुंची। उसे खाकर तो योनसुक अपने सारे गिले शिकवे भूल गई। घर वापस आकर वो माँ की बनाई एक और डिश बनाती है और फिर उनके साथ बिताए पलों को याद करती है। एक दिन वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर मीठे टमाटर खा रहे थे। माँ ने कहा, मैंने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारे बाबा से शादी की। हमारी शादी बहुत खुशहाल थी, मगर इस बीच तुम्हारे बाबा चल बसे। तब से लेकर मैंने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। माँ की बातों को सुनकर हेवॉन को एहसास हुआ कि वो उन्हें बहुत याद करती है। फिर यहाँ रात के वक्त वो जेहा के साथ मछलियाँ पकड़ती है और फिर उन्हें वही पकाकर खाते भी हैं। उस रात वो दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हेवॉन की जिंदगी में अभी भी उसका बॉयफ्रेंड तो है, मगर वो उसके साथ ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार जब वो उसके लिए खाना बनाकर ले जा रही थी, उसने छुपकर उसके दोस्तों के साथ उसे बातें करते हुए सुन लिया था। उसके दोस्त हेवॉन का मजाक उड़ा रहे थे
और उन्हें रोकने के बजाय उसका बॉयफ्रेंड उनमें शामिल था। उस दिन हेवॉन का दिल बहुत दुखा था। इतने में योनसुक एक बड़ी सी बोतल में बियर लेकर वहाँ पहुँचती है और वो तीनों खूब मजे करते हैं। उसी रात हेवॉन अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके उसे ब्रेकअप कर लेती है। उसे आज से ज्यादा सुकून कभी नहीं मिला था। अब बरसात आ चुकी है, फीबी भी बड़ा होने लगा है। एक दिन हेवॉन पैसे उठाने के लिए बैंक गई। वहाँ योनसुक से उसकी बातें होने लगी। उनकी बातों को सुनकर पता लगा कि हेवॉन के पैसे खत्म होने को आए हैं। इसीलिए योनसुक उसे साथ खाने पर चलने के लिए कहती है और साथ जेहा को भी बुलाने को कहा। मगर हेवॉन कहने लगी, वो बहुत बिजी है, नहीं आएगा। अगर तुम उसे इतना ही पसंद करती हो तो बोल क्यों नहीं देती। फिर दोनों साथ खाने पर गए, जहाँ पे हेवॉन ने उसे बताया, मैं जहाँ काम किया करती थी, एक दिन एक कस्टमर ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। जेहा के भी मैनेजर ने एक बार उसे काफी गाली गलौज की थी, जिसके बाद वो भी नौकरी छोड़ आया। तब योनसुक बताती है कि एक बार ऑफिस पार्टी में मैंने भी मैनेजर के सर पे मारकर अपना सारा गुस्सा निकाल लिया था। और फिर अचानक उसकी नजर बगल से गुजरते हुए जेहा पर पड़ी, जिसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। ये देखकर योनसुक को बहुत बुरा लगता है। उसकी उदासी दूर करने के लिए हेवॉन उसे घर ले आई और खाना बनाना सिखाती है, लेकिन मिर्च ज्यादा होने की वजह से उन दोनों में से कोई भी वो खाना नहीं खा पाता। तभी वहाँ जेहा आता है। उसने बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आना चाहती है, मगर उसने मना कर दिया क्योंकि अब वो किसी और को पसंद करता है। फिर एक दिन हेवॉन बगीचे से कुछ गिरे हुए चेस्टनट उठा ले आती है, जिससे वो एक अच्छा डिश तैयार करती है। और फिर हेवॉन जेहा के सेबों के बागान जाती है। जब जेहा ने उसे मदद के लिए कल भी आने को कहा, तब हेवॉन बोली, मेरे पास समय नहीं है। जिस पे जेहा बोलता है, अपने आप को यूं मशरूफ रखने से मुश्किलों का हल अपने आप नहीं हो जाएगा। जो सुनकर हेवॉन थोड़ी चिढ़ गई और वहाँ से चली जाती है। रात भर तेज तूफान चलने की वजह से अगली सुबह देखा तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, जिसमें उसकी आंटी बोक्सोन के चावल के खेत भी शामिल हैं। हेवॉन उनकी चावल की फसलों को सीधी करने में मदद करती है। और फिर अगले दिन जब जेहा के पास गई तो देखा कि उसके सेबों के पेड़ को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। पकने से पहले ही तेज तूफान में सेब पेड़ों से गिर गए हैं। हेवॉन ने पूछा, जब खेती में इतना नुकसान होता है तो दोबारा नौकरी पर चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें तो अच्छी तनख्वाह मिलती थी। जिस पे जेहा कहता है, खेती करने से सिर्फ शारीरिक तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ नहीं होती। यहाँ कोई चोरी नहीं है, कोई चापलूसी नहीं है। उसकी बातें सुनकर हेवॉन समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। अब हेवॉन के घर जाते वक्त जेहा उसे कुछ ताजे सेब देता है। घर आकर वो उन सभी सेबों के छिलके उतारती है और फिर उसे धूप में सुखा देती है। उसे उसकी माँ की कही बात याद है कि इस तरह सेबों को ज्यादा दिनों तक खाया जा सकता है। अतीत की बात है, एक बार हेवॉन स्कूल के लिए निकल रही थी। उसकी माँ ने नाश्ता करने को कहा, मगर वो बिना कुछ बोले चली गई। इससे उसकी माँ को बहुत तकलीफ पहुँचती है और वो उसे एक खत के माध्यम से कहती है, मेरी प्यारी हेवॉन, जब मेरी शादी हुई मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकी। मैंने हाल छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि सपनों को पूरा करने का मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, अपने साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से लगता है कि सब कुछ समय के मुताबिक होता है और ये मेरे लिए सबसे सही समय है। तुम्हारे बाबा के चले जाने के बाद मैं वापस शहर नहीं गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ गांव के परिवेश में इन पेड़ पौधों के साथ बड़े हो। ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है, अपने को ढूंढ पाना, एक नई शुरुआत कर पाना, फिर से उठ खड़े हो पाना। प्रकृति अपने में लाखों शिक्षा समेटे हुए है। हमेशा याद रखना, समय चाहे कैसा भी हो, तुम्हारी माँ तुमसे बेहद प्यार करती है। आज उस चिट्ठी को दोबारा पढ़कर हेवॉन अपनी माँ को समझ पा रही है। वो दोबारा उन्हीं जंगलों में गई जहाँ वो माँ के साथ जाया करती थी और कहती है, माँ तुम्हारा खाना बनाना और मुझे लेकर ही तुम्हारा छोटा सा संसार था, तुम्हारा लिटिल फॉरेस्ट, और आज वक्त है कि मैं भी अपने लिटिल फॉरेस्ट को ढूंढूं। उस रात हेवॉन अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखती है। सर्दियाँ वापस आ चुकी है, हेवॉन को शहर जाना होगा। वो दरवाजे से उस चिट्ठी को लगाकर एक सूखे सेब को खाते हुए अपने सफर पर निकल पड़ती है। जब जेहा उससे मिलने आया तो उसे भी एक पर्चा मिला, जिस पे लिखा है कि फीबी का ख्याल रखना, और मैं घर के पीछे वाले हिस्से में कुछ प्याज के बीज बोकर गई हूँ, उनका ख्याल रखना। उन्हीं कामों को करते हुए जेहा ने इंसुक से कहा, मुझे नहीं लगता कि हेवॉन कभी वापस आएगी, लेकिन इंसॉक को लगता है कि वो जरूर वापस आएगी और इस बार वो हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। बस वापस आने से पहले वो अपने आप को तैयार करने के लिए गई है। उधर शहर जाकर हेवॉन को एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई है,
लेकिन वसंत आते आते वो एक बार फिर गाँव आई। जमीन पर बोए प्याज अब बड़े हो गए हैं। उन्हें निकाल कर वो एक स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी खिड़की से बाहर नजर गई तो फीबी को वहाँ देखा। वो दौड़कर उसके गले लग गई और फीबी को छोड़कर जिहाद दूर से ही हाथ हिलाते हुए जा रहा है। बरसात शुरू होने से पहले घर की कुछ मरम्मत करनी होगी। हेवॉन उन्हीं कामों में लगी है और फिर साइकिल लेकर वो गांव का एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ती है। जब वापस आई तो घर का दरवाजा उसे खुला मिला और वो मुस्कुराते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। शायद उसकी माँ लौट आई है और यहीं पर ये प्यारी सी कहानी लिटिल फॉरेस्ट खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारी मदद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।